नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ओडिशा में भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती छात्रा की मौत पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। राहुल गांधी ने छात्रा की मौत पर कहा कि ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे भाजपा के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उन्होंने कहा कि उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने की बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा कि एक गंभीर और संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाना राहुल गांधी की सस्ती मानसिकता को दर्शाता है। ओडिशा में भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती छात्रा की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी प्रतिक्रिया दी है। नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सबसे तकलीफदेह बात यह है कि यह कोई हादसा नहीं था बल्कि एक ऐसे सिस्टम का नतीजा था जिसने मदद करने की बजाय चुप्पी साध ली। न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार उस लड़की ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। नवीन पटनायक ने कहा कि छात्रा की मौत सिर्फ शारीरिक चोटों से नहीं बल्कि राज्य सरकार की लापरवाही से हुई है, जिसने उसे अकेला छोड़ दिया। उन्होंने इसे संस्थागत धोखा बताते हुए एक योजनाबद्ध अन्याय करार दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मंगलवार को उस कॉलेज छात्रा के परिवार को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की, जिसने यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कथित रूप से कार्रवाई न होने पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मांझी ने संबंधित अधिकारियों को घटना की उचित जांच करने का निर्देश दिया ताकि सभी दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जा सके। राज्यपाल हरिबाबू कंभनपति ने भी छात्रा की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय की एक युवा छात्रा की असामयिक मृत्यु की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। उसका निधन सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, यह हमारे परिसरों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। कानून अपना सबसे कठोर कदम उठाएगा, जिम्मेदार लोगों को कठोर सजा मिलेगी। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। असहनीय पीड़ा की इस घड़ी में उन्हें शक्ति मिले। ओडिशा के कॉलेज में उत्पीड़न के विरोध में छात्रा के आत्मदाह के बाद कांग्रेस ने 17 जुलाई को ओडिशा बंद की अपील की है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्तचरण दास ने सुनी और आगे क्या कहा। कॉलेज का एचओडी और प्रिंसिपल जिस तरह से बिहेव किया उसके साथ, उसने न्याय के लिए 6 महीना से स्ट्रगल कर रहा था। एसपी कलेक्टर को बोला, सीएम को और एजुकेशन मिनिस्टर को, एसपी कलेक्टर सबको टैग किया, एफआईआर किया। उसके बाद एमएलए के पास गया, एमपी के पास गया, सारे दरवाजा खटखटाया। अंत में 15 दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग करके छोड़ा 15 दिन पहले। उसको कहीं हमारे राज्य में मिला नहीं न्याय। ये जघन्य अपराध है। इस तरह से राजनीति नहीं होना चाहिए, सरकार नहीं चलना चाहिए, लोक प्रतिनिधि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और अपने ही दल का एक एबीवीपी का बच्ची के साथ जो विश्वास के साथ आया था उसको प्रताड़ना हुआ और उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। वो जला के उसको मार दिए हैं, ये सिस्टम ने उनको जला के मारा है। इसलिए हमने ओडिशा बंद का कॉल दिया है। 8 राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं और हम बाकी जो लाइक माइंडेड पार्टी हैं, हम सबको अपील करते हैं कि इस बंद में शामिल हो और इसका कड़ा जवाब दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में भर्ती छात्रा की मौत हो गई है। शनिवार को बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में इस छात्रा ने एक अध्यापक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश की थी। छात्रा को गंभीर हालत में भुवनेश्वर एम्स में भर्ती करवाया गया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत पर दुख व्यक्त किया और उसके परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले सोमवार को पुलिस ने प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को गिरफ्तार किया था। इस केस में मुख्य अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। छात्रा के परिवार का आरोप है कि बीते कई महीनों से उसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था और उसने इसके खिलाफ कॉलेज प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर छात्रा ने ऐसा कदम उठाया। परिवार का आरोप था कि प्रिंसिपल ने सही समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनका कहना था कि कॉलेज की आंतरिक जांच कमेटी ने भी अभियुक्त अध्यापक को बचाने की कोशिश की। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन संशोधन को लेकर न केवल विपक्ष बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा भी चिंता में है। विपक्ष ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर वोट छीनने और चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा को भी लगता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष ने नैरेटिव को अपने पक्ष में कर लिया है। इस स्थिति को देखते हुए भाजपा ने मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने और उनके समर्थकों को मतदाता सूची में नामांकन प्रक्रिया में मदद करने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला किया है। बिहार भाजपा के संगठन सचिव भीखूभाई दल सानिया ने 26 राज्य कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को एक बैठक की, जिसमें उन्हें पूरे राज्य में फैलकर मतदाताओं से मिलने, उनकी आशंकाओं को दूर करने और नामांकन प्रक्रिया में सहायता करने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के अनुसार भाजपा इस बात से चिंतित है कि विपक्ष ने बूथ स्तर पर अधिक सक्रियता दिखाई है और बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLO की संख्या बढ़ाने में भी वह भाजपा से आगे निकल गया है। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर RJD सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन का CM चेहरा होंगे। सुनिए RJD नेता ने आगे क्या कहा। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मसला है कि वह किसको मीटिंग में बुलाएगी, किसको नहीं बुलाएगी। उनका पार्टी का मसला है, किसको पार्टी में रखेगी, किसको पार्टी से निकालेगी, उनका अंदरूनी मसला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के अधिकृत तौर पे कोई बयान को ही हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के बयान मानते हैं और अधिकृत बयान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है या नेता प्रतिपक्ष राहुल जी का होता है या बिहार प्रदेश अध्यक्ष का। बाकी कांग्रेस के बिहाफ में कोई भी किसी का बयान का ना कोई समर्थन हम करने वाले लोग हैं, ना कोई खंडन करने वाले लोग हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री के पद का सवाल है, वह महागठबंधन की तरफ से भी हम एक बात कर सकते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से तो 1000% कह सकते हैं कि तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि राहुल गांधी के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ना RJD के लिए फायदेमंद होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। उदित राज ने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा दी जाने वाली कोई भी भूमिका निभाने को तैयार हैं। पप्पू यादव ने पत्रकारों से यह भी कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के पास चेहरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इस पद के लिए संभावित कांग्रेसी चेहरों के रूप में बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश कुमार और सांसद तारिक अनवर के नामों का उल्लेख किया। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी शिक्षक रजनीश कंगवार की बस यही बात कुछ लोगों को इतनी चुभ गई कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्यों भड़का ये विवाद और इसका कांवड़ यात्रा से क्या कनेक्शन है? आपको बता दें कि दरअसल बरेली के पहेड़ी इलाके में MGM इंटर कॉलेज में शनिवार को एक शिक्षक रजनीश कंगवार ने सुबह की असेंबली में एक कविता पढ़ी थी। इस कविता में बच्चों को पढ़ाई लिखाई और मानवता के रास्ते पर चलने की सलाह दी गई थी, लेकिन कविता की कुछ लाइनें जैसे कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना और कांवड़ ढोकर कोई वकील DM SP नहीं बना है, कुछ लोगों को आपत्तिजनक लगी। किसी ने इसका 26 सेकंड का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होते ही इलाके में हंगामा मच गया। खासकर कांवड़ सेवा समिति जैसे दक्षिणपंथी संगठनों ने इस कांवड़ यात्रा और भगवान शिव के भक्तों का अपमान बताया। उन्होंने शिक्षक से माफी मांगने की मांग की और चेतावनी दी, अगर माफी नहीं मिली तो वे विरोध करेंगे और शिक्षक को नौकरी से हटाने की भी मांग करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, जिन्होंने शिवमोग्गा में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित
सिगंदूर पुल के उद्घाटन का बहिष्कार किया था, ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र पर प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। पीटीआई के मुताबिक सोमवार को भेजे गए अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना शिवमोगा के सागरा तालुका में कार्यक्रम आयोजित किया था और बिना किसी पूर्व सूचना के निमंत्रण पत्र पर उनका नाम अंकित किया था। उन्होंने कहा कि राज्य की असहमति के बावजूद मंत्रालय द्वारा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना सरासर मनमानी है और सहकारी संघवाद की मूल भावना के विरुद्ध है। वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टेस्ला मंगलवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपने पहले एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन के साथ भारतीय बाजार में औपचारिक रूप से प्रवेश करेगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क के नेतृत्व वाली इस कंपनी ने 15 जुलाई को होने वाले उद्घाटन समारोह को भारत में टेस्ला के लॉन्च के रूप में प्रस्तुत करने के लिए चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार ऑस्टिन स्थित इस कंपनी ने अपने चीन स्थित संयंत्र से कारों का पहला सेट मॉडल वाई रियर व्हील ड्राइव एसयूवी पहले ही भेज दिया है। पिछले महीने टेस्ला इंडिया ने मुंबई के लोढ़ा लॉजिस्टिक्स पार्क में 5 साल की अवधि के लिए 24,565 वर्ग फुट का वेयर हाउसिंग स्पेस लीज पर लिया था। जून में केंद्रीय भार उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा था कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी भारत में कारों के निर्माण में रुचि नहीं रखती है, बल्कि देश में शोरूम स्थापित करने की इच्छुक है। साथ ही बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर टेस्ला भारत के टैरिफ से बचने के लिए वहां कारखाना लगाती है तो यह अमेरिका के साथ अनुचित होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मंगलवार को बीजिंग में मुलाकात की। एस जयशंकर ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए लिखा कि मैंने हमारे यानी भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास के बारे में उन्हें अवगत कराया। इसको लेकर हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को हम अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। बता दें कि विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.